हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंतर्गत, जहां आपको कुछ चीज़ें हैं वो बताना अति आवश्यक समझता हूं, ताकि आप अपनी प्लानिंग को बेहतर तरीके से समझा पाएँ, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। तो एक बार आप सभी का स्वागत है मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत, जो है विद्यार्थियों का सच्चा साथी। तो बिल्कुल बात कर रहे हैं ज़रूरी और एक बहुत ही इम्पैक्टफुल मुद्दे के ऊपर, क्योंकि अब अगर देखा जाए, जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर का और काफ़ी दिनों थर्ड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम दिया है, तो इसका अगर रिजल्ट मान लीजिए लेट आ रहा है, तो अगर अगर रिजल्ट लेट आ रहा है, तो इसका मतलब आगे जितने भी एक्टिविटी होने वाली वो ऑलरेडी लेट हो जाएगी। वो ऑलरेडी लेट हो जाएगी। जैसे सेकंड सेमेस्टर, काफ़ी स्टूडेंट तो अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। फोर्थ सेमेस्टर की बात कर लिए, काफ़ी स्टूडेंट तो अभी रिजल्ट के इंतजार में है। और इसी बीच में अब जब फर्स्ट सेमेस्टर का या थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आएगा, तो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए तैयारी स्टूडेंट कैसे कर पाएंगे? दिक्कत ये हो रही है। अगर फर्स्ट का रिजल्ट लेट है, तो सेकंड का क्या हाल होगा? मतलब एग्जाम फॉर्म कब भरे जाएंगे, एग्जाम कब होंगे, अरे भाई साहब रिजल्ट कब आएगा? तो पूरा ही कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो मतलब एक उदाहरण तहत समझेंगे कि अगर एक रिजल्ट लेट आता है तो आप पर क्या फर्क पड़ेगा, वही चीज यहाँ पर हम एक बार आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपके रिजल्ट लेट आने पर क्या असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, ठीक है। उसी पर शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको कल मैंने कहा था रिजल्ट कब आ सकता है। जैसे अभी फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट की बार जो रहे स्टूडेंट, तो मैंने कहा था कि आपके मई के सेकेंड वीक के बाद रिजल्ट आएगा। मई के सेकेंड वीक के बाद रिजल्ट आएगा, क्योंकि फर्स्ट अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें, तो पिछले रिकॉर्ड में है ना, लगभग 25 मई के आसपास या 27 मई को रिजल्ट आया था। तो इस प्रकार से अब अगर देखो, मान लीजिए कि रिजल्ट लेट आ रहा है, तो रिजल्ट लेट आ रहा है तो असर किस पर पड़ेगा? असर किस पर पड़ेगा, यानी असर क्या होगा? अब असर होगा, असर सिंपल सी बात है कि अगर रिजल्ट लेट आ रहा है, तो इसका मतलब अब आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर है, नेक्स्ट सेमेस्टर मान लीजिए कि फर्स्ट वाले सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत आएंगे, एंड जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं वो फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत होंगे, ठीक है। तो अब रिजल्ट लेट है, तो इसका मतलब सबसे जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा वो एग्जाम फॉर्म पर। किस पर पड़ेगा? एग्जाम फॉर्म। तो एग्जाम फॉर्म है वो लेट हो जाएंगे, एग्जाम फॉर्म है वो लेट हो जाएंगे। अब जब एग्जाम फॉर्म लेट होंगे जाएंगे, तो इसका मतलब फिर दूसरा असर क्या पड़ेगा? दूसरा असर पड़ेगा एग्जाम होल्ड। अब एग्जाम होल्ड यानी एग्जाम कब तक चलेंगे? तो दूसरा की भी एग्जाम वापस लेट हो जाएंगे, यानी एक काम लेट तो आगे भी लेट, आगे भी लेट, आगे भी लेट। इस तरह से अगर एग्जाम लेट होंगे, तो सबसे जबरदस्त प्रभाव है कि आपके अब नेक्स्ट जो एग्जाम आप दोगे, तो उसका एग्जाम का रिजल्ट लेट आएगा, उसके एग्जाम का रिजल्ट लेट आएगा। अब जैसे अगर मैं बात करूं लास्ट टाइम जैसे अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट, मान लीजिए रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद एग्जाम फॉर्म लेट भरे जाएंगे, एग्जाम लेट होंगे, तो उसका रिजल्ट कब आएगा? तो लास्ट टाइम अगर मैं बात करूं कि ये सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट कब आया था, बताएं कब आया था? यस, आपने इमेजिनेशन नहीं किया होगा। ये रिजल्ट अप्रोक्सीमेट जो अगर बात करें, अप्रोक्सीमेट का रियलिटी की बात करूं मैं, तो ये जो रिजल्ट है वो आपके आया था 16/12, मतलब 2024 की अगर बात कर रहा हूं, तो 2024 को दिसंबर में रिजल्ट आया था। अब मान लो कितना लेट हो रहा है एक्चुअल में। अगर रियलिटी बात करी जाए तो क्या होता क्या है, देखो ये समझ लेना। आपका एक साल होता है, 1 ईयर। एक साल के अंतर्गत आपके एक साल के अंदर आपको 2 सेमेस्टर करवाने जरूरी है। कितने सेमेस्टर करवाने होते हैं? 2 सेमेस्टर, ठीक है। तो अब इसके बीच गैप कितना होता है, यानी मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर और इधर सेकेंड सेमेस्टर, तो एक सेमेस्टर कितने महीने का होता है? 6 माह का होता है।
इसी तरह दूसरा सेमेस्टर कितने महीने का होता है? 6 माह का होता है, ठीक है ना। कितने महीने का होता है? 6 माह का होता है। तो इस तरह से अगर ये 6 माह से ज्यादा होगा, अगर मान लीजिए ये काम जो है वो 8 महीने में हो रहा है और ये काम भी असर पड़ेगा तो ये भी 8 महीने में होगा, तो इसका मतलब जो काम 12 महीने में हो रहा था, जो काम 12 महीने में हो रहा था ना, वो काम लेट हो जाएगा। वो काम क्या हो जाएगा? लेट हो जाएगा, ठीक है। यानी यहां पर बात करें 16 महीने, 16 महीने मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपके 4 महीने लेट हो गए। 4 माह और आपकी फर्स्ट ईयर जो है ना, फर्स्ट ईयर में आपके कितने महीने लेट हो गए? फर्स्ट ईयर में 4 महीने लेट हो गए, सेकेंड ईयर में 4 महीने, थर्ड ईयर में 4 महीने। मतलब ये हो गया आपका कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। अगर मान लीजिए 4 महीने का मैं कम कर लूं तो मान लीजिए 3 महीने इधर हो गए, 3 मंथ। इसी तरह मान लीजिए सेकेंड ईयर में भी 3 मंथ, और थर्ड ईयर में जो होता है मान लीजिए वो थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं, तो मान लीजिए इसी प्रकार से चलते हैं तो मैं फिर बिल्कुल भी कम कर देता हूं कि 2 मंथ लेट हो जाएगा। कितना मंथ लेट हो जाएगा? 2 मंथ। तो इस प्रकार से आपके और ओवर जो 3 ईयर में कंप्लीट होनी थी डिग्री, वो 3 ईयर की जगह डिग्री कितने में कंप्लीट हो जाएगी? 8, यानी 3 साल और 8 महीने में डिग्री कंप्लीट होगी। तो इसका मतलब आगे असर तो पड़ेगा। अब कहेंगे सर तो फिर हम करें क्या? आप बिल्कुल सही कहेंगे, सर ये यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हो रहा है, क्या करें? तो इसमें डिफॉल्ट है ना, वो शुरू से होता है, क्योंकि पहले सब सिस्टम ठीक ही चल रहा था। जो एनुअल सिस्टम था ना, ईयरली साल में एग्जाम हो रहा था। अब ये जो सेमेस्टर सिस्टम आया है तो बहुत बढ़िया, इसका बहुत ही असर पड़ रहा है, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। बट दिक्कत ये है कि नई नई पॉलिसी आने से यूनिवर्सिटी में काफी कंफ्यूजन है। इसके अलावा दूसरी अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये भी है ना कि स्टूडेंट अभी इसमें रूटीन नहीं है, दिक्कत ये हो रही है, तो इसलिए इतना हो रहा है। अब अगर ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप पर असर कितना पड़ने वाला है, 8 महीने आपका डिले हो जाएगा। लेकिन अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि अब जिसके सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में अभी जो पढ़ रहे हैं, अब उसका रिजल्ट का मैंने आइडिया क्या बताया कि रिजल्ट आपके कब आएगा? रिजल्ट जो है आपके वो सेकंड से 4 वीक के अंतर्गत आएगा, वो भी मई की बात करें तो। इसका मतलब ये तो हो गया आपके रिजल्ट की अपडेट, ठीक है ना। वापिस वो असर तो बता ही दिया मैंने। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट ये हुआ कि अब आपका एग्जाम फॉर्म फिर कब होगा? तो रिजल्ट आने के लगभग 15-20 दिन बाद एग्जाम फॉर्म शुरू होता है, फिर महीना भर चलता है। तो आपका जो एग्जाम है वो जून में शुरू होगा और मिड जुलाई तक आपका चलेगा। मिड जुलाई तक आपका एग्जाम फॉर्म चलेगा। कब तक चलेगा एग्जाम फॉर्म? मिड जुलाई तक। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एग्जाम जो शुरू होगा वो होगा जुलाई एंड और सितंबर तक चलेगा। सितंबर चलेगा तो फिर आप सभी को पता रिजल्ट में 2 महीने लगे। अगर सितंबर चल रहा है तो यही आपका वापिस जो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट है, सितंबर एग्जाम चला गया, अक्टूबर नवंबर 2 महीने लगते हैं, तो इसका मतलब नवंबर में आएगा रिजल्ट। रिजल्ट कब आएगा? नवंबर, जिसका अभी मैंने बात करी कि लास्ट टाइम दिसंबर में आया था। तो ये हकीकत वाला, इसमें वो नहीं है कि प्रिंसिपल सिद्धांत की बात की, मोटे मोटे तुक्के लगाए, नहीं, ये रियलिटी वाली बात है जो हमने आपको बताई। तो इसलिए अब इस बीच में असर तो पड़ रहा है, आपकी एक्स्ट्रा मंथ टाइम जा रहा है। लेकिन अब ये बात यहां पर मैं ये कर रहा हूं कि इस दरमियान आप क्या कर सकते हैं। तो आप इस दरमियान जो ये काम हो रहा है लेट, तो आपको क्या करना चाहिए? व्हाट टू डू, आप क्या करें? तो ध्यान रखना कि सबसे पहली थिंग जो मेरे अकॉर्डिंग आप जरूर इसको करें, लगातार पढ़ाई करें। लगातार पढ़ाई करें क्योंकि हर 6-6 महीने में एग्जाम हो रहे हैं, तो टर्म टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या करना आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको
कॉलेज की स्टडी भी पढ़ते रहना है, प्लस आपको प्रतियोगिता परीक्षा कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा की जो है ना उसकी भी तैयारी करते रहना है। क्योंकि ये सेमेस्टर लेट हो गया है, लेकिन इसमें एक्टिविटी इतनी होती है कि आपको कॉलेज की पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ सकते। तो आपको ये भी करना है, साथ में कंपटीशन की भी तैयारी करनी है। ये सबसे जरूरी थिंग्स हैं जो आप करें। इससे क्या होगा कि आप कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ अपनी कंपटीशन की तैयारी करते रहेंगे, तो कंपटीशन एग्जाम जब भी आते हैं आप दे सकते हैं, या फिर जैसे कॉलेज खत्म हुई आपकी पिछली पढ़ाई आपके काम आएगी। ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट थिंग है कि जो हो रहा है यूनिवर्सिटी का उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो समय पर नया नया है तो समय पर धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। लेकिन अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज ये है कि आप अपनी कॉलेज की पढ़ाई करते रहें, क्योंकि 6 मंथ जो है उस 6 मंथ में आपको सिलेबस पूरा करना होता है। मान लीजिए कि वो 6 महीने का जो सेमेस्टर है, 6 मंथ का सेमेस्टर है और उस सेमेस्टर को 8 मंथ लग रहे हैं, तो 8 मंथ लग रहे हैं ना, तो ध्यान रखना उस 8 मंथ में आपको क्या करना है, सिलेबस पूरा करना है। क्या पूरा करना है, सिलेबस। तो 6 महीने में वो सिलेबस पूरा होता ही नहीं है, कम से कम 8 महीने तो वैसे भी लग रहे हैं। इसलिए आप कंटिन्यू पढ़ाई करो, ये ध्यान रखोगे, और हमारी ओर से अपडेट आपको दी जा रही है। तो अब ये ध्यान रखना कि इस वीडियो के बाद आपको टेंशन में नहीं आना है या प्रॉब्लम में नहीं रहना है कि सर ये लेट हो रहा है तो मेरे क्या होगा। अब देखो जो सबके साथ हो रहा है वो आपके साथ भी होगा, लेकिन इस बीच आप सबसे बढ़िया क्या कर सकते हैं, अपनी कॉलेज की पढ़ाई करें, और इसके अलावा आप सिलेबस को कवर करते रहे और कंपटीशन की तैयारी करते रहे। सबसे बढ़िया चीज जो है वो आप ये कर सकते हैं। इसके दरमियान आप इस वीडियो को देखकर आप अपने अकॉर्डिंग क्या थॉट देंगे, आपको क्या लगता है इसमें क्या करना चाहिए, कैसे सुधार होना चाहिए, या अगर असर पड़ रहा है तो इस असर को कैसे कम करें, आप जरूर इसमें अपने फीडबैक दें। मेरी ओर से मैंने एक बहुत ही विचारात्मक मुद्दा आपके सामने रखा है, ताकि ये मुद्दा अगर यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाए तो यूनिवर्सिटी शायद कुछ बेहतर कर सके, जहां आपके 6-7 महीने वेस्ट न हो। तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए। तो ये भी है कि आप इसको जरूर जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, जय हिंद।